नमस्कार दोस्तों। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ओलंपिक खेलों से संबंधित ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्टों का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। तो चौथे पार्ट में हमने आधुनिक ओलंपिक खेलों से संबंधित जो भी बचे हुए प्रश्न थे और प्लस इसमें पैरा ओलंपिक खेलों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का समावेश किया है। हमने इन प्रश्नों को इस तरह से लिया है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे और जितने भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन के अंदर आए उनसे कोई भी क्वेश्चन ना शेष रहे। तो बगैर देरी के आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्टों में हमने 110 क्वेश्चन तक लिया था, उससे आगे यह है क्वेश्चन नंबर 111। तो वर्ष 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में कब हुए? ऑप्शन ए 5 अगस्त से 21 अगस्त के बीच, ऑप्शन बी 6 अगस्त से 21 अगस्त के बीच, ऑप्शन सी 10 अगस्त से 25 अगस्त के बीच, ऑप्शन डी 5 जून से 21 जून के बीच। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 5 अगस्त से 21 अगस्त के बीच हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। 31वें 2016 रियो डी जेनेरो ग्रीष्म ओलंपिक का शुभारंभ है। ऑप्शन ए वेन लूक, ऑप्शन बी विनिस अस और ऑप्शन सी बेली मिस्का चीता और ऑप्शन डी मुकमुक। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी विनिस अस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। ओलंपिक 2016 का शुभारंभ सार्वजनिक मत के आधार पर घोषित किया गया था और ये ब्राज़ील के संगीतकार, कवि, निबंधकार व नाटककार थे विनिसियस डी मोरेस। उनके सम्मान में ये कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 14 दिसंबर 2015 को, ऑप्शन बी 14 दिसंबर 2016 को, ऑप्शन सी 14 दिसंबर 2014 को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 14 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। वर्ष 2016 के ओलंपिक का आदर्श वाक्य या मोटो क्या था? ऑप्शन ए लिव योर पैशन अर्थात अपने मनोयोग से जिएं, ऑप्शन बी वाल्डी, ऑप्शन सी एक नई दुनिया ए न्यू वर्ल्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एक नई दुनिया ए न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। रियो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन मिस्टर माइकल टेमर ने, जो मिस्टर माइकल टेमर ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, ने एक छोटे से मशहूर स्टेडियम मारोकना में किया। यह मारोकना स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? ऑप्शन ए हॉकी के लिए, ऑप्शन बी बास्केटबॉल के लिए, ऑप्शन सी फुटबॉल के लिए और ऑप्शन डी क्रिकेट के लिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फुटबॉल के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। रियो ओलंपिक में कुल 207 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 206 देशों की टीम थी तथा पहली बार एक शरणार्थियों की टीम ने हिस्सा लिया। तो शरणार्थियों की टीम में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 10 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। रियो ओलंपिक खेलों का 4 जगहों पर रियो ओलंपिक खेल जो थे 4 जगहों पर हुए। एक तो डियोडोरू में, एक बारा में, कोपाकबना में और मारोकना में हुए। पहली बार ये खेल जो है किसी दक्षिणी अमेरिकी देश में हुए। यानी अब तक जितने भी ओलंपिक खेल हुए हैं
उनमें से पहली बार ये दक्षिण अमेरिकी देश में हुए हैं। और इन खेलों में गोल्फ खेल ने कितने समय बाद वापसी की? ऑप्शन ए 110 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 112 वर्ष, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 116 वर्ष। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 112 वर्ष बाद गोल्फ खेल ने वापसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। रियो ओलंपिक में 207 देशों के 11,238 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में 28 खेलों की कितनी स्पर्धाएं हुई? ऑप्शन ए 305, ऑप्शन बी 307, ऑप्शन सी 306, ऑप्शन डी 308। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 306 स्पर्धाएं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। रियो ओलंपिक में अमेरिका ने 121 मेडल प्राप्त किए और वो प्रथम स्थान पर रहे। उसने निम्नलिखित पदक प्राप्त किए। कौन कौन से पदक प्राप्त किए? ऑप्शन ए 47 स्वर्ण पदक, 36 रजत पदक और 38 कांस्य पदक। ऑप्शन बी 46 स्वर्ण पदक, 37 रजत पदक और 38 कांस्य पदक। ऑप्शन सी 48 स्वर्ण पदक, 36 रजत पदक और 36 कांस्य पदक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 46 स्वर्ण पदक, 37 रजत पदक और 38 कांस्य पदक, और प्रथम स्थान पर रहे। अमेरिका जो था प्रथम स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 120। रियो ओलंपिक में ब्रिटेन ने 27 स्वर्ण सहित कुल 67 पदक प्राप्त किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन ने 26 स्वर्ण सहित कुल 70 पदक प्राप्त किए और तीसरा स्थान प्राप्त किया। इन खेलों में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन ए 66वें स्थान पर, ऑप्शन बी 68वें स्थान पर, ऑप्शन सी 50वें स्थान पर, ऑप्शन डी 67वें स्थान पर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 67वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। रियो ओलंपिक में पहली बार किस वर्ष के बाद पैदा हुए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 2000 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1995 ईस्वी के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2000 ईस्वी के बाद जो खिलाड़ी पैदा हुए उन्होंने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। नेपाल की 13 वर्षीय तैराक हैं वो गोरिका सिंह रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, यानी 13 वर्ष की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं वो। तथा सबसे अधिक उम्र की खिलाड़ी जो हैं वो न्यूजीलैंड की हैं, जूली ब्राउघाम, और उन्होंने ड्रेसाज इवेंट में हिस्सा लिया। वे कितने वर्ष की हैं? ऑप्शन ए 61 वर्ष की, ऑप्शन बी 63 वर्ष की, ऑप्शन सी 64 वर्ष की, ऑप्शन डी 62 वर्ष की। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 62 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने 119 खिलाड़ियों का दल भेजा, जिसमें से सिर्फ दो खिलाड़ियों ने ही पदक प्राप्त किए। वे खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा और पीवीसी सिंधु, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा और महेश भूपति, ऑप्शन सी पीवीसी सिंधु और साक्षी मलिक, ऑप्शन डी साक्षी मलिक और महेश भूपति। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। पीवी सिंधु ने महिला एकल वर्ग में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? यानी किस स्पर्धा के महिला एकल वर्ग में रजत पदक जीता? ऑप्शन ए टेनिस में, ऑप्शन बी बैडमिंटन में, ऑप्शन सी लॉन टेनिस में, ऑप्शन डी कुश्ती में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बैडमिंटन। बैडमिंटन की स्पर्धा में पीवी सिंधु ने महिला एकल वर्ग में रजत पदक जीता।
और ये पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, यानी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, साक्षी मलिक ने कुश्ती के किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन ए 60 किलोग्राम में, ऑप्शन बी 65 किलोग्राम में, ऑप्शन सी 58 किलोग्राम में, ऑप्शन डी 55 किलोग्राम में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 58 किलोग्राम में। और साक्षी मलिक को 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, 2016 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए पीवी सिंधु को, ऑप्शन बी साक्षी मलिक को, ऑप्शन सी महेश भूपति को, ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी साक्षी मलिक को 2016 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, भारत ने रियो ओलंपिक में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए 50वां स्थान, ऑप्शन बी 67वां स्थान, ऑप्शन सी 68वां स्थान, ऑप्शन डी 40वां स्थान। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 67वां स्थान। ये हमने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, भारत में रियो ओलंपिक के लिए किसे गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? ऑप्शन ए विराट कोहली को, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा को, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, रियो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के राजदूत कौन थे? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी वीरेंद्र सहवाग। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर थे, यानी रियो 2016 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के राजदूत सचिन तेंदुलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से किसने ध्वजारोहण किया? ऑप्शन ए पीवी सिंधु ने, ऑप्शन बी महेश भूपति ने, ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा ने उद्घाटन रियो 2016 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजारोहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, रियो ओलंपिक के समापन समारोह के अवसर पर किसने भारत की ओर से ध्वजारोहण किया? ऑप्शन ए साक्षी मलिक, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी महेश भूपति, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए साक्षी मलिक ने, क्योंकि पीवी सिंधु भारत वापस आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, 32वें ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ऑप्शन ए 2021 लंदन में, ऑप्शन बी 2021 टोक्यो में, ऑप्शन सी 2021 पेरिस में, ऑप्शन डी 2021 बीजिंग में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2021 टोक्यो में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, टोक्यो ओलंपिक खेल कब होंगे? ऑप्शन ए 30 जुलाई से 14 अगस्त के बीच, ऑप्शन बी 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच, ऑप्शन सी 23 जून से 8 जुलाई के बीच, ऑप्शन डी 30 जून से 14 अगस्त के बीच। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 23 जुलाई से 9 अगस्त के बीच होंगे, और 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, टोक्यो 2021 का शुभांकर क्या है? ऑप्शन ए इंडिगो बिलो, ऑप्शन बी नई दुनिया, ऑप्शन सी विनीसियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंडिगो बिलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, टोक्यो 2021 का आदर्श वाक्य, मोटो या स्लोगन क्या है? ऑप्शन ए न्यू वर्ल्ड, ऑप्शन बी यूनाइटेड बाय इमोशन,
ऑप्शन सी लाइव योर पैशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, टोक्यो ओलंपिक 2021 में 33 खेल होंगे और ये 42 स्थानों पर होंगे और इसमें कितने मेडल इवेंट होंगे ये बताना है हमें। तो ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 335, ऑप्शन सी 336, ऑप्शन डी 339। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 339 मेडल इवेंट होंगे। कुल 33 खेल होंगे और ये खेल 42 स्थानों पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के राजदूत कौन हैं? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सौरभ गांगुली भारतीय टीम के राजदूत होंगे 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर कौन हैं? ऑप्शन ए अक्षय कुमार आमिर खान, ऑप्शन बी सलमान खान आमिर खान, ऑप्शन सी अजय देवगन रणवीर कपूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सलमान खान और आमिर खान दोनों गुडविल एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, पहले पैरालंपिक खेल कब और कहाँ हुए? ऑप्शन ए 1960 में रोम में हुए, ऑप्शन बी 1956 में लंदन में हुए, ऑप्शन सी 1964 बीजिंग में हुए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1960 रोम में हुए और पहली बार इनमें सैनिकों के साथ आम नागरिकों को भी शामिल किया गया, आम खिलाड़ियों को भी इसमें लिया गया। तो पैरालंपिक खेल जो होते हैं ये शारीरिक रूप से जो अपंग होते हैं उनके लिए और मानसिक रूप से जो अपंग होते हैं उनके लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, पहले पैरा ओलंपिक खेलों में 23 देशों के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? ऑप्शन ए 350 खिलाड़ियों ने, ऑप्शन बी 345 खिलाड़ियों ने, ऑप्शन सी 400 खिलाड़ियों ने, ऑप्शन डी 450 खिलाड़ियों ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 400 खिलाड़ियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, ब्रिटेन के मार्गरेट माघन पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बने। उन्होंने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन ए आर्चरी इवेंट तीरंदाजी में, ऑप्शन बी तैराकी में, ऑप्शन सी व्हील चेयर पर दौड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्चरी इवेंट तीरंदाजी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरालंपिक खेलों में ब्रिटेन के मार्गरेट माघन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, 1964 में जो पैरालंपिक खेल हुए वो व्हील चेयर के साथ हुए और वो पहली बार व्हील चेयर के साथ खेल ये कहाँ पर हुए? ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी टोक्यो में, ऑप्शन सी बीजिंग में, ऑप्शन डी प्योंगचांग में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, 12वें 2018 शीतकालीन पैरालंपिक खेल कब हुए? ऑप्शन ए 9 से 18 मार्च के बीच, ऑप्शन बी 6 से 15 मार्च के बीच, ऑप्शन सी 9 से 18 जून के बीच, ऑप्शन डी 6 से 15 जून के बीच। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 9 से 18 मार्च के बीच हुए। 12वें पैरालंपिक खेल 2018 9 से 18 मार्च के बीच हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, 12वें पैरालंपिक खेल कहाँ हुए? ऑप्शन ए बीजिंग चीन में, ऑप्शन बी प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी पेरिस में।
तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, प्योंगयांग ओलंपिक स्टेडियम में संपन्न इन खेलों में कुल 49 देशों के 569 एथलीटों ने हिस्सा लिया। अब ये कितने खेलों की 80 स्पर्धाओं, इन खिलाड़ियों ने कितने खेलों की 80 स्पर्धाओं में भाग लिया? तो ऑप्शन ए 7 खेलों की, ऑप्शन बी 8 खेलों की, ऑप्शन सी 6 खेलों की, ऑप्शन डी 10 खेलों की। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 खेलों की 80 स्पर्धाओं में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, 12वें पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाई इन ने किया। इन खेलों का जो शुभंकर है, मॉस्कोट, वो सोहरांग, एक सफ़ेद चीता एवं बंदाबी, एक एशियाई काला भालू था। इन खेलों में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? ऑप्शन ए चीन ने, ऑप्शन बी अमेरिका ने, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया ने, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया ने, ऑप्शन डी फ्रांस ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑप्शन बी अमेरिका ने प्राप्त किया। ऑप्शन बी अमेरिका ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, 12वें शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस प्रतिबंधित देश रहा, यानी रूस देश के लिए खेलना अलाउड नहीं था, रोक लगा दी थी। तो रूसी एथलीटों ने पैरालंपिक झंडे के तहत न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट्स (NPA) के रूप में हिस्सा लिया तथा कुल 24 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए तीसरा स्थान, ऑप्शन बी चौथा स्थान, ऑप्शन सी दूसरा स्थान, ऑप्शन डी पांचवा स्थान। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी दूसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, 13वें पैरालंपिक खेलों का आयोजन बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में होगा और ये खेल 4 से 13 मार्च के मध्य कब खेले जाएंगे, यानी कौन से सन में, कौन सी ईस्वी में खेले जाएंगे? तो ऑप्शन ए 2021 में, ऑप्शन बी 2022 में, ऑप्शन सी 2023 में, ऑप्शन डी 2024 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 2022 में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। अब सवाल ये आता है कि भारत ने पहली बार इन खेलों में कब हिस्सा लिया? तो सन 1968 में इज़राइल के तेल अवीव में आयोजित पैरालंपिक खेलों में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया और कोई पदक नहीं जीता। इन खेलों में भारत ने कितने एथलीटों को भेजा? ऑप्शन ए 9 को, ऑप्शन बी 20 को, ऑप्शन सी 25 को, ऑप्शन डी 10 को। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 25 खिलाड़ियों को या 25 एथलीटों को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, 1972 में जर्मनी के हिडलबर्ग में भारत ने पहला पदक जीता। तैरा मुरलीकांत पेटकर ने 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, तैरा मुरलीकांत पेटकर ने कितना समय लेते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए 37.331 सेकेंड,
ऑप्शन बी 37.441 सेकेंड, ऑप्शन सी 38 सेकेंड, ऑप्शन डी 38.331 सेकेंड। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 37.331 सेकेंड का समय लेते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। 1984 न्यूयॉर्क में, यानी 1972 के बाद भारत ने 1984 न्यूयॉर्क में जब पैरालंपिक खेल हुए तब हिस्सा लिया। इसका मतलब ये है कि भारत ने 1976 और 1980 में पैरालंपिक खेलों में हिस्सा नहीं लिया या उसमें कोई पदक नहीं जीता। तो भारत ने 1984 न्यूयॉर्क में हुए खेलों में 4 पदक जीते, जिसमें से जोगिंदर सिंह बेदी ने शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन में क्रमशः कौन कौन से पदक जीते। ऑप्शन ए रजत पदक, कांस्य पदक, कांस्य पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रजत पदक, यानी शॉर्ट पुट में रजत पदक, डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक और जैवलिन थ्रो में भी कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। 1984 पैरालंपिक खेलों में भीमराव केशकर ने जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक प्राप्त किया। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रजत पदक, जैवलिन थ्रो में रजत पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। 2004 एथेंस में, यानी 2004 एथेंस में भारत ने केवल 2 पदक प्राप्त किए थे और 1988 से 2000 तक भारत ने हिस्सा लिया लेकिन कोई पदक प्राप्त नहीं किया। लेकिन 2004 में एथेंस में भारत ने 2 पदक प्राप्त किए। तो भारत के देवेंद्र झांझड़िया ने जैवलिन थ्रो में पहला पदक प्राप्त किया। वो कौन सा पदक प्राप्त किया? ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। 2004 एथेंस में दूसरा पदक भारत के राजेंद्र सिंह ने पावर लिफ्टिंग में किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। ऑप्शन ए 50 किलोग्राम में, ऑप्शन बी 56 किलोग्राम में, ऑप्शन सी 60 किलोग्राम में, ऑप्शन डी 62 किलोग्राम में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 56 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। 2012 लंदन में भारत के HN गिरीशा ने ऊंची कूद F42 श्रेणी में कौन सा पदक जीता। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है रजत पदक, बी रजत पदक। केवल एक ही पदक भारत ने 2012 लंदन में पैरालंपिक खेल आयोजित हुए थे, उनमें केवल एक ही पदक जीता था, रजत पदक। और 2008 में जो खेल बीजिंग में हुए थे उसमें भारत ने हिस्सा लिया था लेकिन कोई पदक नहीं जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157। 2016 रियो में भारत ने 4 पदक जीते थे। पहला पदक मरियप्पन थंगावेलू ने ऊंची कूद के F42 में तथा देवेंद्र झांझड़िया ने जैवलिन F46 में क्रमशः निम्नलिखित पदक प्राप्त किए। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक तथा स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक तथा कांस्य पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक तथा कांस्य पदक, ऑप्शन डी रजत पदक तथा रजत पदक। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन
ए स्वर्ण पदक, यानी मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद F46-42 में स्वर्ण पदक जीता और देवेंद्र झांझरिया ने जेवलिन F46 में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, 2016 रियो में वरुण सिंह भाटी ने ऊंची कूद F42 में कांस्य पदक जीता तथा दीपा मलिक ने शॉट पुट में कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक और डी कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी रजत पदक जीता। दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 और ये लास्ट क्वेश्चन है। पैरालंपिक खेलों में अब तक सबसे ज़्यादा त्रिशा जोड़ ने 41 स्वर्ण पदक सहित, यानी कुल पदकों में 41 स्वर्ण पदक हैं और वो तैराकी में जीते हैं और पैरालंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं ये। ऑप्शन ए कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 45। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 55 पदक जीते हैं। तो ये थी आधुनिक ओलंपिक खेलों से संबंधित 159 क्वेश्चनों की सीरीज और इसमें हमने पैरालंपिक खेलों को भी सम्मिलित कर लिया है। तो ये ओलंपिक खेलों का चैप्टर अब यहीं पर ही समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल से संबंधित जो भी सोशल मीडिया हैं उस पर इधर दिए गए लिंकों पर संपर्क कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस, मैथ, शॉर्ट ट्रिक और शारीरिक शिक्षा और आदि से संबंधित वीडियो या क्वेश्चनों की सीरीज यहाँ पर देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।